डिस्कस अबाउट प्रोनाउन। तो देखिए प्रोनाउन का जो पार्ट 1 है वो हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने इट के रूल तक समझा था। अब हम लोग प्रोनाउन का पॉजिटिव केस समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है, देखिए यहाँ पे है कि यूज़ ऑफ द प्रोनाउन ऑफ पॉजिटिव केस। का पॉजिटिव केस कैसे होता है, क्या कैसे वर्क करता है, क्या होता है, इसमें हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉमिनेटिव केस क्या क्या होते हैं। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस वो होता है जो हमारे सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे जैसे यूज़ करते हैं उसे हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग उसके बाद देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया माई, अवर, योर, हिज और हर, इट्स एंड देयर। ओके तो देखिए अच्छा ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं ये अपने आप में कंप्लीट नहीं होते, इनके साथ इनको नाउन चाहिए। माई है तो माई के साथ कुछ ना कुछ नाउन लगा होना चाहिए। हमने बोला दिस इज माई, तो ये कंप्लीट नहीं है। माई क्या माई ना, यहाँ पे माई के बाद फिर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्या आपको चाहिए। तो हम माई के बाद हम कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे कोई नाउन चाहिए। में से हमने बोला माई बुक, माई पेन, माई पेंसिल, माई रबर, इस टाइप से कुछ भी हम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं। ये होता है माइन, अवर्स, योर्स, हिज एंड हर। ठीक है, हर्स और इट्स का जो इट्स होता है इसका कोई भी पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। एंड देयर, ठीक है। और उसके साथ साथ में क्या होता है, जो इट्स होता है और वंस होता है, इसमें क्या होता है, इसको नहीं लगाते हैं, इसको हम ऐसे ही नहीं लगाते हैं पॉजिटिव केस में। लेकिन अगर साथ में ओवन आ जाता है, जैसे कि ओवन, OWN, ओवन, ये अगर वर्ड आ गया, ठीक है, तो हम लोग इट्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स प्लस ओवन और उसके बाद क्या होगा, कोई भी अगर नाउन लगा है तो फिर इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इट्स को जो हम लोग पॉजिटिव केस में प्रयोग नहीं करते हैं। ओके चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझते हैं तो ताकि जो चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ में आए। तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन से पहले नहीं होता है। ठीक है, पॉजिटिव केस का प्रयोग नाउन से पहले नहीं होता। जैसे कि हमने बोला अवर्स और स्कूल, तो अवर्स अपने आप में कंप्लीट है, उसको किसी नाउन की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम जो है अवर्स को नाउन के साथ नहीं लगा सकते ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर हमने बोला अवर स्कूल इज़ क्लोज्ड फॉर 4 डेज, ठीक है, हमारा स्कूल 4 दिनों के लिए क्या हो गया है, बंद हो गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अवर स्कूल, तो यहाँ पे क्या है, ये अवर ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और ये स्कूल क्या हो गया, ये नाउन हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया अपने आप में। ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन प्लस नाउन, ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव प्रोनाउन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें नाउन नहीं चाहिए, तो हम नाउन नहीं लगा सकते इसके साथ में। लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हमें नाउन चाहिए। ओके, तो ये सही हो जाएगा एंड ये आपका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है। ठीक है, जैसे कि दिस इज माई बुक, तो यहाँ पे ये माई क्या है, माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, तो और ये नाउन क्या, यहाँ पे बुक क्या है, बुक नाउन है, तो बुक ये नाउन है, नाउन के पहले क्या है, हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव आया ना। यही कह रही है, ये लाइन कह रही है कि यहाँ पे क्या करना है हमें, कि जो नाउन होता है उसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ओके, और उसके बाद है कि अगर नाउन का उल्लेख हो चुका है, ठीक है, वह पहले से ज्ञात हो या फिर उसका उल्लेख फिर से नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि नाउन हमें पहले से पता है कि हाँ ये चीज़ है, तो हमें क्या करना है, दोबारा उसका प्रयोग नहीं करना है। वहाँ पे हम पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते, वहाँ पे पॉजिटिव जो प्रोनाउन होता है उसका प्रयोग हमें किया जाता है। जैसे कि हमने बोला दिस बुक इज़ माइन, तो यहाँ पे देखो ये सेंटेंस तो करेक्ट है, लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं कि दिस बुक इज माई बुक, ठीक है, यहाँ पे भी बुक था और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं माई बुक, दिस बुक इज माई बुक, तो ये क्या हो जाता है, ये जो है गलत हो जाता है, क्योंकि प्रोनाउन का प्रयोग भी हम इसीलिए करते हैं ना कि हमें रेपिटेशन से बच जाएं, बार बार रिपीट ना करें, क्योंकि बार बार रिपीट करते हैं ना वो ग्रामेटिकल गलत हो जाता है वो चीज़। ठीक है, तो दिस बुक इज़ माई बुक कंप्लीटली रॉन्ग हो जाता है, इसलिए हमने क्या किया, दिस बुक लगा के उसके बाद हमने माइन लगाया, दिस बुक इज़ माइन, या बुक मेरी है। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या एकदम करेक्ट है एंड कंप्लीट भी है।
हाँ, तो इसका मतलब हो जाएगा माइन का मतलब हो जाएगा माई प्लस नाउन। ठीक है, देखिए पॉजिटिव जो एडजेक्टिव होता है ना वो भी होता है ना, माई होता है ना पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो माई प्लस नाउन इसे हम बोलते हैं क्या, पॉजिटिव प्रोनाउन बोलते हैं। आवर्स है तो आवर प्लस नाउन, योर्स है तो योर प्लस नाउन, हिज है तो हिज प्लस नाउन, हर्स है तो हर प्लस नाउन, और देयर है तो देयर प्लस नाउन। ओके, और यहाँ पे देखिए हिज का हिज ही रहता है, और हर का जो हर्स है उसका हर हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हिज के प्रयोग, हिज का प्रयोग करते हैं हम लोग, वहाँ पे क्या करते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव तथा पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों ही रूप में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हिज जो होता है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव में भी हिज ही होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन में भी क्या हो जाता है, हिज हो जाता है, हिज ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये दोनों रूपों में एक ही जैसा प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद है इट का प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इट्स का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता। ओके, अब रूल नंबर टू कह रहा है कि पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे योर्स इज अ न्यू कार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये सब्जेक्ट के रूप में पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। उसके इसका अर्थ क्या हो जाएगा, योर कार इज अ न्यू कार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कार, तो दो जगह कार के रेपिटेशन से बचने के लिए हमने क्या बनाया कि योर्स इज अ न्यू कार। ओके, उसके बाद है हर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस। इसका भी अर्थ क्या हो जाएगा, हर हाउस इज अ ब्यूटीफुल हाउस। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे सब्जेक्ट की जगह पर किसका पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए रूल नंबर थ्री कह रहा है कि पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, कैसे होता है चलिए जानते हैं। यहाँ पे है कि ही हैज़ लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा कि ही हैज़ लॉस्ट माई बुक और एज वेल एज योर। ठीक है, तो यहाँ पे जो योर्स है ये कहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ, और सेंटेंस का मतलब होगा कि जो उसने अपनी और साथ साथ में तुम्हारी भी बुक क्या कर दी, तुम्हारी भी बुक खो दी है। ठीक है, तो इसका अर्थ ऊपर वाले का भी वही हो रहा है, नीचे वाले का भी वही हो रहा है, लेकिन नीचे वाला गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी बुक का यूज़ हुआ एंड यहाँ पे भी बुक का यूज़ हुआ, तो दो जगह हम बुक का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे बुक है माई बुक, फिर एज वेल एज योर्स हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इसका अर्थ भी वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद देखिए सेव योर टाइम एंड माइंड टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे योर टाइम और उसके बाद में यहाँ पे माइंड लगाया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ इसका मतलब भी क्या है, सेव योर टाइम एंड माई टाइम, मतलब मैंने अपना टाइम बचाया और तुम्हारा भी टाइम बचाया, मैंने तुम्हारा भी टाइम बचाया और अपना भी टाइम बचाया। तो यहाँ पे माई टाइम और योर टाइम दो बार लग गया ना, तो यहाँ पे योर टाइम, उसके बाद यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या कर सकते हैं, माई का जो पॉजिटिव क्या केस हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन माइन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने लगा दिया माइंड। ठीक है, सेव योर टाइम एंड माइंड टू। ओके, आगे देखिए रूल नंबर फोर कह रहा है पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। यहाँ पे कि देखिए प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, हमारा प्रीपोजिशन क्या है, ये हमारा प्रीपोजिशन है टू। ठीक है, और इसके ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है, जैसे कि आई रिफर योर हेल्प टू हर। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसके रूप में इसका प्रयोग हुआ। नेक्स्ट कह रहा योर हाउस इज बेटर देन माई। ठीक है, मेरा जो घर है वो तुम्हारे घर से ज़्यादा, मेरा घर तुम्हारे घर से बेटर है। ठीक है, तुम्हारे घर से ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेकिन ये माई तो इनकम्प्लीट होगी, ये जो माई जो है क्या हो जाएगा, ये तो कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माई के बाद क्या कहता है, माई कहता है कि हमें हमारे बाद हम नाउन चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कोई नाउन है नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माई की जगह पे क्या लगा सकते हैं, माई का पॉजिटिव केस लगा सकते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, माइन लगा दिया। अब क्या हो गया, हमें और नाउन भी नहीं देना एंड ये कंप्लीट भी हो गया। तो ये हो गया योर हाउस इज बेटर देन माइन, तुम्हारा घर मेरे घर से ज़्यादा अच्छा है। ओके, आगे देखिए, आगे कह रहा है रूल नंबर 5 कह रहा है कि कहीं भी अगर सेंटेंस में सप्रेशन हो, लीव हो, एक्सक्यूज हो, मेंशन हो, रिपोर्ट हो, पर्डन हो, साइट हो, फेवर हो के साथ पॉजिटिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके साथ पॉजिटिव केस का प्रयोग हमेशा गलत होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि योर सप्रेशन इज़ वेरी
पेनफुल टू मी, ठीक है। तुम्हारा जो सेपरेशन है वो जैसे कि इसमें इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तुम्हारा सेपरेशन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि इसको हटा के हमें क्या करना चाहिए, सेपरेशन फ्रॉम यू हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिव केस का प्रयोग हुआ है उसे हटा के हम लोग कर देंगे कि सेपरेशन फ्रॉम यू इज़ वेरी पेनफुल टू मी। तुमसे सेपरेट होना, तुमसे अलग होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तुम्हारा सेपरेशन नहीं हो जाएगा बल्कि हो जाएगा तुमसे अलग होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ही हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है, आशा है सबको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही मैं फिर से बता दूंगी, ठीक है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि भी मैंने अभी न्यू चैनल बनाया है तो उस पर ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं आते। तो व्यूज़ नहीं आते तो लोग यही देख लेते, हाँ व्यूज़ नहीं आ रहे, इसका मतलब कि इसमें कुछ भी अच्छा कंटेंट नहीं होगा, इसलिए जो स्किप कर देते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, तभी तो मैं आगे अच्छा पढ़ा पाऊँगी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है कि एट हिज साइड द रॉबर्स फ्लेड, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे है कि एट हिज साइड, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, हमें हिज को रिमूव करना है। इस हिज को रिमूव करके हम क्या लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग हिज को रिमूव कर देंगे, ठीक है। और उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, एट द साइड ऑफ हिम, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे एट द साइड ऑफ हिम द रॉबर्स फ्लेड, ठीक है। घटना स्थल से डाकू क्या हो गया, डाकू भाग गए, ठीक है। तो उसका मतलब भी वही निकल आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे भी साइड है वहाँ पे हम लोग हिज का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगला देखते हैं। तो अगला कह रहा है कि आई नीड योर फेवर प्लीज़। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो हमें ये यो रिमूव करना है, यहाँ पे एक तो हम फेवर ऑफ का यूज़ कर सकते हैं एंड देन फ्रॉम यू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई नीड फ्रॉम यू, ठीक है, प्लीज़। और यहाँ या तो हो जाएगा आई नीड फेवर ऑफ यू, ऑफ उसके बाद प्लीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगला सेंटेंस है कि आई नीड योर फेवर प्लीज़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम योर को रिमूव कर देंगे, इसके जगह पे या तो हम लगा देंगे आई नीड फेवर ऑफ, ठीक है, प्लीज़, या फिर आई नीड फ्रॉम यू प्लीज़, ठीक है। इस टाइप से हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, लेकिन फेवर के साथ में योर नहीं लगता है। ओके, उसके साथ में क्या हो जाएगा कि शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव केस का यूज़ नहीं हुआ, तो ये क्या सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू। ओके, अब देखिए देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कह रहा है कि पॉजिटिव प्रोनाउन में एस या फिर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते, ये एकदम से गलत हो जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे है कि योर्स, हर्स एंड इट्स, तो इसका प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द बियर हैड अ रिंग राउंड इट्स नोज। तो यहाँ पे इट्स हो जाएगा, तो इट्स तो होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वाला कह रहा है द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं है बल्कि इट्स लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। कि जो भालू है उसके नाक में एक छल्ला पड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि जिरंड, जहाँ पे जिरंड आता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आई वॉज जो है कॉन्फिडेंट ऑफ माई बिगिनिंग द मैच, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिगिनिंग के पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाएगा, बिगिनिंग, ठीक है। देखिए, अच्छा आपको पता है जिरंड क्या होता है, जिरंड वो होता है कि जहाँ पे कोई वर्ब होगा, ठीक है। जैसे कि विन क्या है, एक वर्ब है, लेकिन इस वर्ब के बाद हमने आईएनजी लगाया और इसको हमने नाउन बना दिया, ठीक है। आईएनजी लगा के ये नाउन का अगर वर्क कर रहा है, अगर ये नाउन का वर्क कर रहा है तो इसे ही हम क्या कहेंगे, जिरंड कहेंगे। अच्छा, अब ये वर्ब कैसे नहीं है, क्योंकि इसके पहले क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव किसके पहले लगता है, सिर्फ नाउन के पहले लगता है ना। तो ये बिगिनिंग क्या है, ये जो है एक नाउन है, ठीक है। ये क्या है, ये नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, जिरंड बोलेंगे। यहाँ पे देखिए डूइंग, अब डूइंग ये वर्ब क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा, और पॉजिटिव एडजेक्टिव सिर्फ नाउन के पहले लगता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी डूइंग जो है ये भी हो जाएगा, जिरंड हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे भी आपको पता चल गया कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के जो है वो उसका प्रयोग जिरंट के पहले भी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला रूल। आगे कह रहा है कि यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, इसके क्या क्या रूल होते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन मतलब होता है कि रिफ्लेक्ट होना, मतलब अपना, जैसे कि हम लोग मिरर के आगे खड़े होते हैं ना, तो हमें अपनी ही इमेज दिखाई पड़ती है मिरर में। तो हम लोग का जो इमेज है, हम लोग क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना, रिफ्लेक्ट होके उसमें इमेज बन रही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है स्वयं, खुद। ठीक है, खुद को, अपने आप को। जब भी कोई नाउन, ऐसा प्रोनाउन है जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक वाक्य दिया गया है, द पुअर पर्सन पॉइजन्ड हिमसेल्फ एंड हिज चिल्ड्रन। ठीक है, एक गरीब आदमी है जिसने क्या किया, खुद को और अपने बेटे को, खुद को, हिमसेल्फ मतलब खुद को और अपने बच्चे को भी क्या किया, अपने बच्चों को भी उसने क्या किया, जहर दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हिमसेल्फ क्या है, ये अपने लिए यूज़ किया गया, गरीब आदमी के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कुछ यहाँ पे रूल दिए गए हैं। तो पहला रूल कह रहा है इसका कि अगर कहीं भी एक्वेट है, अवील है, ठीक है, रिकाउंसिल है, उसके बाद एम्यूज़ है, रिज़ाइन है, उसके साथ साथ में एवेंस है, एक्सर्ट है, अप्लाई है, एडेप्ट है, एडजस्ट है, प्राइज है, एब्सेंट है, एन्जॉय है, ये अगर कहीं भी आते हैं तो रिफ्लेक्सिव नाउन, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। इसके जस्ट बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें पहला कह रहा है कि पहला, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो पहला एग्जांपल कह रहा है द ऑफिसर्स एक्वेटेड देमसेल्फ वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्वेट के जस्ट बाद देमसेल्फ का प्रयोग हुआ है ना, एक्वेट के जस्ट बाद देमसेल्फ का प्रयोग हुआ है, और देमसेल्फ क्या है, देमसेल्फ यहाँ पे पॉजिटिव। तो देखिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि संकट के समय, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि संकट के समय जो ऑफिसर्स थे, जो अधिकारी थे, अधिकारियों ने अपने आप को संतुलित किया। ठीक है, तो इसका अर्थ यही हो जाएगा। तो यहाँ पे है कि कहीं भी जहाँ पे एक्वेटेड आपको दिखे वहाँ पे आप देमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है शी हैज़ रिकाउंसिल हरसेल्फ वेल ड्यूरिंग, नहीं ये वाला नहीं, नेक्स्ट वाला, ये वाला सेकंड वाला है कि सी हैज़ रिकाउंसिल हरसेल्फ टू द डिमांड्स ऑफ हर्स इन लॉस। ठीक है, उसने क्या किया, उसने अपने ससुराल वालों की डिमांड को स्वीकार कर लिया, मतलब मन नहीं होते हुए भी, बेमन, यहाँ पे रिकाउंसिल का मतलब होता है बेमन। ठीक है, बेमन स्वीकार करना, तो उसे जहाँ पे बेमन स्वीकार करने की बात आएगी वहाँ पे क्या लगेगा, हरसेल्फ लगेगा। ठीक है, उसने क्या किया, स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ भी डिमांड उन्होंने रखी होगी, अब क्या उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने क्या किया, बेमन स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे रिकाउंसिल्ड आएगा वहाँ पे भी आपको याद रखना है कि हरसेल्फ का यूज़ करेंगे। ये कुछ वर्ड्स हैं, इन्हें आप जरूर से ज़रूर याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला कह रहा है द स्टूडेंट एक्सर्ट देमसेल्फ टू लॉट्स ऑफ द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, परीक्षा के समय, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, परीक्षा के समय विद्यार्थी क्या करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। एक्सर्ट का मतलब होता है खींचना। ठीक है, मतलब खींचना या फिर काफ़ी मेहनत करना। तो क्या करते हैं, एग्जामिनेशन के समय जो स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, तो यहाँ पे एक्सर्ट के साथ भी क्या होगा, देमसेल्फ का यूज़ होगा। ठीक है, ये वर्ड्स तो आपको याद करने हैं। उसके बाद है यू विल हैव टू अप्लाई योर सेल्फ टू दिस टास्क होल हार्टली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए अप्लाई है, तो अप्लाई के साथ में आपको याद रखना है कि योर सेल्फ का यूज़ हमें करना ही करना है। ठीक है, उसने क्या किया, दबाव में भी अपने जो है क्या किया, उसने कहा कि मुझे अच्छा नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें कह रहा है कि आई प्राइज माई सेल्फ ऑन बीइंग एबल टू वर्क स्मूथली अंडर प्रेशर टू। ठीक है, उसने कहा कि जो है दबाव में, अंडर प्रेशर, कुछ दबाव होने के बावजूद भी क्या किया, मैंने अपने वर्क को सुचारू रूप से, स्मूथली वर्क को अपने कंप्लीट किया, तो मुझे क्या है, अपने ऊपर प्राइड है। ठीक है, अपने ऊपर मुझे गर्व है। तो प्राइड के साथ साथ में भी क्या, किसका यूज़ करेंगे, माई सेल्फ का यूज़ करेंगे। एंड अगला कह रहा है कि यू शुड अवेल, तो अवेल आ गया तो योर सेल्फ का यूज़ हमें करना ही करना है। और यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि आप
कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, तो वो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। सब्जेक्ट यू है तो हमने यहाँ पे योर सेल्फ लगाया, यहाँ पे आई है तो आई के साथ में माई सेल्फ लगा दे, यहाँ पे यू था तो यहाँ पे भी योर सेल्फ, और यहाँ पे द स्टूडेंट्स तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स मतलब दे का क्या हो जाएगा, प्लूरल क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा तो देम सेल्फ लग जाएगा। यहाँ पे शी के साथ में हर सेल्फ लग गया। द ऑफिसर्स तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दे मतलब दे हो जाएगा तो दे का क्या हो जाता है, प्लूरल, देम सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे आएंगे। ओके, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि लेकिन हाँ कहीं कहीं नहीं भी लगता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कहाँ पे नहीं लगता। तो जहाँ पे कह रहा है कि जहाँ पे दे इंजॉयड द पार्टी, जहाँ भी ऑब्जेक्ट दिया रहता है वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे कि दे इंजॉयड ड्यूरिंग वेकेशंस, तो यहाँ पे भी क्या है हमारा, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट दिया, ऊपर द पार्टी दिया है, नीचे ड्यूरिंग वेकेशंस दिया है। तो जहाँ भी हमारा ऑब्जेक्ट दिया रहता है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे देमसेल्फ का या फिर वहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखा है कि देमसेल्फ का प्रयोग इंजॉयड के बाद करें। ठीक है, देमसेल्फ का प्रयोग इंजॉयड के बाद करें, लेकिन अगर जो इंजॉयड के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना लगाएं, परंतु अगर ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं है तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देंगे, तो सेंटेंस अपने आप में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया है, ये समझते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है ही वॉज एब्सेंट, देखिए ये भी सही है, और ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, ये भी सही है। तो बताइए इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि अगर एब्सेंट जो है का प्रयोग वर्ब के रूप में हो तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो पहला वाला इसमें क्या है, इसमें ये वर्ब एब्सेंट का प्रयोग वर्ब के रूप में नहीं हुआ है, बल्कि इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। जो नेक्स्ट वाला है इसमें क्या है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आता है तो इसका प्रयोग वर्ब के रूप में हुआ। जहाँ भी क्या होगा, एब्सेंट का प्रयोग वर्ब के रूप में हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा। और जहाँ एब्सेंट का प्रयोग वर्ब के रूप में ना हो के ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, चलिए आगे अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 2 कह रहा है कि अगर कहीं भी सेंटेंस में ये वर्ड्स हैं, जैसे कि कीप हो गया, स्टॉप हो गया, टर्न हो गया, क्वालिफाई हो गया एंड बेद हो गया, इसको देखो बात नहीं पढ़ते, इसको बेद पढ़ते हैं, कहीं कहीं कुछ लोग बात भी पढ़ते हैं। ठीक है, मूव हो गया, इसका मतलब होता है नहाना, मूव हो गया, रेस्ट हो गया, हाइड हो गया, तो इन सब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, पहले वाले कुछ वर्ड्स आपको याद रखना है कि उनके साथ होता ही होता है, लेकिन नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हमने बोला यू शुड कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज। ठीक है, आपको हमेशा गंदे बच्चों से क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, तो इसका देखो अब इसका मतलब क्या हो गया, यू भी लगा एंड योरसेल्फ लगा। अगर हमने योरसेल्फ को हटा दिया तब इसका मतलब हो जाएगा कि आपको गंदे बच्चों से दूर रहना चाहिए। अगर हमने योरसेल्फ लगा दिया तो क्या हो जाएगा कि आपको अपने आप को गंदे बच्चों से दूर रखना चाहिए। तो अपने आप को रखना चाहिए, आपको होना चाहिए, तो बात तो ही हो गई ना, इसमें तो डबल हो गया ना कि यू एंड योरसेल्फ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे योरसेल्फ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है जहाँ पे कीप लगा होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, उसने अपने आप को क्या किया, रूम में छिपा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हिमसेल्फ हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि हिड के साथ हिमसेल्फ नहीं लगेगा। ठीक है, इसको रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वह रूम में छुप गया ना, इस टाइप से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पहले संबंधित नाउन या प्रोनाउन का उल्लेख ना हो। ये कह रहा है कि अगर कहीं भी नाउन प्रोनाउन का उल्लेख नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं हो सकता। जैसे कि है यहाँ पे माई सेल्फ रमेश फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि माई सेल्फ के स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे, आई एम का प्रयोग करेंगे। आई एम रमेश फ्रॉम दिल्ली। दूसरा कह रहा है कि योर सेल्फ एंड आई रीच्ड देयर इन टाइम, तो यहाँ पे योर सेल्फ की जगह हम क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे कि यू एंड ही रीच्ड देयर इन टाइम। नेक्स्ट
नेक्स्ट कह रहा है कि आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दिया होना चाहिए ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है, यहाँ पे प्रोनाउन दिया है। तो ये वाला रूल यही कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है तो उसके साथ ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर नाउन प्रोनाउन नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई दिया है तो उसके साथ में हमने क्या लगा दिया, माई सेल्फ लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे अगला कह रहा है कि रोहित विल डू दिस वर्क फॉर माई सेल्फ, ठीक है। तो माई सेल्फ के स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पे मी का प्रयोग करें। माई सेल्फ कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे नाउन या प्रोनाउन दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे दिया है ना, फॉर दिया, ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद हम नाउन या प्रोनाउन के प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी क्या है, ये भी प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, मी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाऊँगी। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा व्यूज़ आएँ, तो लोग ज़्यादा इसे लाइक करें। ओके, थैंक यू। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे और इससे सीरियल वाइज हम लोग करते जाएंगे। नाउन प्रोनाउन जो भी है, जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे पार्ट ऑफ स्पीच, एंड इसके बाद नरेशन है, एक्टिव पैसिव है, उसके बाद हम लोग वेकेब भी करेंगे। ओके, थैंक यू।